हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती हाईकोर्ट में यहाँ पर विचाराधीन था और फाइनली जो है हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने को लेकर। जैसे कि मैंने आपको 2 वीडियो इससे पहले दिए थे। एक तो यहाँ पर अरविंद जी का जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक वीडियो आप लोग देखा होगा। दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था दिन में लगभग जो है 2-2:30 बजे, करीबन जो बीएड अभ्यर्थी थे उन्होंने यहाँ पर जो है कहा था कि हमारा जो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की प्रोसेसिंग है वो सकारात्मक रुख है और हमारे पक्ष में यहाँ पर जो है निर्णय जा रहा है। ठीक है, फाइनल जो है यहाँ पर शाम को यहाँ पर किया गया और फाइनली जो है यहाँ पर 1 आध घंटे के बाद उसके बाद नियुक्ति को लेकर जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। जो यहाँ के जो एडवोकेट थे, जो यहाँ पर सरकारी वकील थे, उनके द्वारा बताया गया अरविंद पांडे जी को कि यहाँ पर जो है एनएस डीएलएड वाले जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से भर्ती की मांग कर रहे थे, उनकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया का जो है आदेश जारी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब हम इसमें जानेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे और नियमावली जो होगी आपके 2012 के अनुसार होगी। इस नियमावली को भी हम ऑफिशियली जानेंगे कि 2012 की नियमावली क्या है और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि एनएस डीएलएड वाले यहाँ पर वैलिड होंगे या बीएड वाले। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इनके विषय में भी क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर 2600 पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ, लगभग जो है 2300 पद हैं और इसमें जो है 2600 लिखा गया है। और कोर्ट की आदेश यहाँ पर ये है कि राज्य सरकार को कहा है कि नियुक्ति जो है 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत करें। तो 2012 का जो नियमावली है वो क्या है उसको हम जानेंगे इस वीडियो में। और लगभग जो है यहाँ पर 2300 प्लस की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। आदेश जारी कर दिए हैं यहाँ पर कोर्ट ने और कहा कि इसमें जो है विलंब नहीं होना चाहिए अब। और यहाँ पर अगर बात करें कि हाईकोर्ट में जो है सहायक अध्यापक के मामले में सुनवाई की गई और कोर्ट ने जो है भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में जो है सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। ये नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे। तो ये जो है अंतिम जो निर्णय रहेगा वो हाईकोर्ट के अधीन ही रहेंगे। और यहाँ पर कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से यह भी कहा है कि इनकी नियुक्ति 2012 की नियमावली के तहत जो यहाँ पर करा जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर जो बुधवार को यहाँ पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति के नाम लिखे हैं, इनकी यहाँ पर जो है अलग अलग दलीलें सुनाई गई थी। एक यहाँ पर एनएस डीएलएड को लेकर था और दूसरा जो है यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का जो है उनको लेकर था। और यहाँ पर सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर एनएस को बाहर किया हुआ था, तो इस वजह से एनएस डीएलएड वाले यहाँ पर गए क्योंकि सेंट्रल का आदेश था कि सेंट्रल से जो एनएस वाले को था उनको वैलिड किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ पर इनवैलिड किया था। तो इसी वजह से केसेस दायर किए गए थे। और यहाँ पर बीएड वालों ने भी जो है अपने पक्ष में जो है कहा कि यहाँ पर सुनवाई हमारे पक्ष में है और सकारात्मक यहाँ पर जो है निर्णय देखने को मिले हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो पीआरटी भर्ती का निर्णय यहाँ पर आज आया हुआ है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, तो यहाँ पर जो डाइट डीएलएड वाले हैं उनको यहाँ पर जो है नियुक्ति करने का यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के शासन के द्वारा यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है आपका 28 अगस्त 2012 को। तो इसी नियमावली के तहत जो है आपकी अब भर्तियाँ करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया गया है। और इस नियमावली के तहत जो है अब यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो आपको बता देता हूँ। प्रोसेसिंग में आपको बता देता हूँ कि भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो अब किस तरह से यहाँ पर होगा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊँगा, कभी आपको मैं जो है लॉन्ग तरीके से बता दूँगा। फिलहाल जो है हम आपको वही बताते हैं जो शैक्षिक अर्हता यहाँ पर रखी गई हैं। आयु सब कुछ पता होगा आपको, ठीक है। चलिए हाँ, ये है शैक्षिक अर्हता। इसमें जो है खंड अलग अलग दे रखे हैं, क ख ग करके लिखा गया है। तो क वाले में देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय या राजकीय संबंध प्राथमिक विद्यालय में जो है 1 से 5 तक के जो यहाँ पर टीचर होंगे उसके लिए कहा गया है। पहला नंबर तो यहाँ पर होना चाहिए आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। परंतु यह जो है सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर जो है भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, तो उर्दू के लिए जो है उर्दू होना चाहिए, ये लिखा गया है सिंपल सा, जो उर्दू वाला का ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है। दूसरा लिखा गया है कि संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला ठीक है संसाधन केंद्र से यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, जिसे जो है उत्तराखंड में द्विवर्षीय बीटीसी नाम से जाना जाता है। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर रखा गया है कि आपकी जो है डीएलएड होना जरूरी है। एवं यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर आयोजित
जो अध्यापक पात्र परीक्षा होती है यानी कि टीईटी, चाहे आप सीटेट हो या यूटेट हो, ये होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए और टीटी होना उत्तीर्ण होना चाहिए। ख रखा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये तो खैर उसके लिए रखा गया है 6 to 8 वालों के लिए रखा है, तो ये आपका है प्राथमिक वालों के लिए, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। यानी कि आपका जो है इस तरह से आपका सिर्फ डीएलएड वालों का रखा गया है, इसी वजह से यहाँ पे डीएलएड वालों का ही यहाँ पर प्रेफरेंस आया हुआ है। यानी कि आपका जो है डाइट से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, डाइट वालों ने, उनका यहाँ पर जो है भर्ती का यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है अब हो जाएगी। ठीक है, अब बात रही आपके बीएड और यहाँ पर एनआईएस वालों के लिए उनका क्या रहा। ठीक है ना, उन पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो बता देता हूँ मैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं विज्ञान होगा, गणित होगा, इस तरह से आपको पता ही होगा इसके जो यहाँ पर उर्दू इंग्लिश कैटेगरी कैसे होता है, सबको पता है। बाकी देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है अब किसका नंबर आएगा, बीएड वालों का या एनआईएस डीएलएड वालों को। ठीक है ना, इस पर क्या हुआ आज। ठीक है, आपको बता दो कि यहाँ पर लगभग 2600 के समथिंग, 2600 नहीं 2300 के समथिंग यहाँ पर पोस्ट हैं। उन पर जो है पहले तो यहाँ पर जो डाइट से डीएलएड किए हुए हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं। लगभग जो है मेरे ख्याल से 550 या 600 के समथिंग जो है यहाँ पर अभी वर्तमान समय में डाइट वाले हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति तो हो जाएगी, बाकी जो रिक्त पद बचेंगे वो किसके लिए यहाँ पर होंगे। हालांकि आपको बता दो कि यहाँ पर जो सकारात्मक आपके नज़रिए से देखा जा रहा था, यहाँ पर जो सुनवाई हो रही थी वो बीएड वालों के पक्ष में ही था। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उसके बाद 2012 के बाद जो इसका संशोधन किया गया था कि करा गया था कि जब डाइट से डीएलएड वाले कम अभ्यर्थी पढ़ जाएंगे तब बीएड वालों का यहाँ पर जो है नंबर आएगा। संशोधन किया गया था 2012 की नियमावली को 2018 में, तो उसी बेस पर जो है यहाँ पे अब आपकी भर्ती हो सकती है। ठीक है ना, अभी जो है आपको जो आज का निर्णय हुआ बीएड और एनआईएस को लेकर जो है अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि उन पर जो है सुनवाई कंप्लीट नहीं हो रखी है। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी है उनका कहना ये है कि हमारा पक्ष में यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उन्हीं के पक्ष में जो है अभी आज यहाँ पर फैसला आया हुआ है। लेकिन अभी तक जो है कंफर्म यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल यही नहीं कर रखा कि बीएड वालों को यहाँ पर रखा जाएगा, एनआईएस को हटाया जाएगा, ये कंफर्म नहीं कर रखा आज का जो ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है ना, तो प्रेफरेंस जो है बीएड वालों को ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि अभी जो है क्लियर नहीं कर रखा ये एनआईएस डीएलएड वालों को लेकर, बीएड वालों को लेकर, लेकिन बीएड वाले जो कोर्ट में गए थे उनका कहना ये है कि हमारा जो है नंबर आया है। ठीक है ना, तो इस वजह से बिल्कुल आपका जो बीएड वालों का ही नंबर आएगा, क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पर बीएड वालों का ही कहा है। और इस वजह से जब जो डाइट डीएलएड वाले कम पड़ जाएंगे अभ्यर्थी, तो उसके बाद जो है बीएड वालों का ही प्रेफरेंस आना है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया करने के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर बची हुई जो सीटें होंगी हो सकता है कि बीएड वालों को यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है, हालांकि ये जो है कोर्ट के विचाराधीन अभी चला हुआ है, कंफर्म अपडेट यहाँ पर नहीं है कि बीएड वालों को ही रखा जाएगा कि एनआईएस वालों को रखा जाएगा। लगभग जो है एनआईएस वालों को ठीक है कोई अपडेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनके पक्ष में ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, तो बीएड वालों को प्रेफरेंस यहाँ पर देने की बात चली हुई है, तो हो सकता है कि बीएड वालों का ही नंबर आपका आ जाए। ठीक है ना, जैसी कोई कन्फर्म अपडेट हो जाती है, क्योंकि कोर्ट ने जो है सिर्फ ये कर रखा 2012 के नियमावली के अनुसार होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। जब 2012 को संशोधित कर रखा था 2018 में, तब वहाँ पर जब डाइट के डीएलएड वाले अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे तो बीएड वालों का नंबर आता है, ये साफ साफ लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि अब बीएड वालों का ही नंबर उसके बाद से आए, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वालों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना, जो नियमावली है 2012 का, क्योंकि 2012 वाली नियमावली संशोधन हो रखी है बाद में। ठीक है ना, 2018 में संशोधन कर रखा है इसका, तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको 2012 का ही दिखा रहा हूँ, संशोधन वाला मैं आपको नहीं दिखा रहा। उसमें आपको पता होगा कि डाइट वालों को डाइट वालों के बाद ही यहाँ पर बीएड वालों को रखा गया है। ठीक है, तो ये अपडेट है, तो हो सकता है कि बीएड वाला का नंबर यहाँ पर आ जाए। फिलहाल जो है कंफर्म अपडेट नहीं है कि अभी इनको लेकर हाईकोर्ट ने विचार कंप्लीट नहीं कर रखा है कि एनआईएस को हटा दिया जाए, बीएड को रखा जाए, ऐसा कोई अपडेट नहीं कर रखा है कि एनआईएस को रखा जाए या बीएड को रखा जाए, ऐसा कोई अपडेट हाईकोर्ट के द्वारा नहीं है। सिर्फ हाईकोर्ट में ये है कि आपकी जो भर्ती है वो प्रोसेस होगी और 2012 के अनुसार होगी, ये कहा गया है साफ साफ।